दोस्तों नमस्कार। आप सभी को 73वें गणतंत्र दिवस की आज 26 जनवरी को ढेरों शुभकामनाएं। बीच में कुछ वीडियो वायरल हो रहे थे कि बच्चे लोग कंफ्यूज होते हैं कि इंडिपेंडेंस डे कौन सा, रिपब्लिक डे कौन सा, कॉन्स्टिट्यूशन डे कौन सा। तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना एक वीडियो उसी पे बनाया जाए ताकि जो यंगस्टर्स हैं वो थोड़े इसको क्लियरली समझने की कोशिश करें, क्योंकि पिछले दिनों सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मनाना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से 3 जिसको कहते हैं दिवस आ गए हैं। तो भारत में स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे, संविधान दिवस, कॉन्स्टिट्यूशन डे और रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस, ये 3 दिन हो गए। हमें आज़ादी मिली 15 अगस्त सन 1947 में, 15 अगस्त 1947। तो ये दिन हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। मतलब भारत इस दिन अंग्रेज़ों की हुकूमत से आज़ाद हुआ और भारत का झंडा पहली बार लाल किले की प्राचीर से फहराया गया, जिसे फहराया हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि इस दिन ध्वजारोहण होता है, मतलब ध्वज को पहले चढ़ाया जाता है और फिर उसे फहराया जाता है। ये हो गया हमारा स्वतंत्रता दिवस। इसके बाद जो 26 जनवरी हम लोग सब मनाते हैं, 26 जनवरी 1950 में भारतीय संविधान का एनफोर्समेंट हुआ। मतलब ये भारत में लीगली लागू कर दिया गया कि भारत इस संविधान के हिसाब से कार्य करेगा। इसलिए इसका नाम, उस दिन भारत रिपब्लिक बना, गणतंत्र बना, इसीलिए इसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन इससे ठीक 2 महीने पहले, मतलब 26 नवंबर को 1950 में, मतलब 49 में, उस साल के 2 महीने पहले, मतलब 26 नवंबर 1949 में संविधान को संविधान सभा ने फाइनली अडॉप्ट कर लिया था। जो पूरा ड्राफ्ट था उसको अप्रूव कर लिया था और इस दिन को 2015 के बाद से संविधान दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। लेकिन भारत के संविधान बनने की कहानी भी अपने आप में अनूठी और काफ़ी प्रेरणादायी है। भारत के आज़ादी के तकरीबन 9 महीने पूर्व या कहिए वर्ष भर पहले भारतीय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन कर दिया गया, जो उस समय ब्रिटिशों के साथ हुआ। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उस समय 389 सदस्य थे। लेकिन उसके तत्पश्चात भारत का जिसको कहते हैं अनफॉर्चुनेट विभाजन हुआ। इसलिए जो पाकिस्तान साइड से और बांग्लादेश साइड से जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे वो हट गए, वहाँ पर दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ। इसलिए हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कुल 299 सदस्य रह गए। इन सदस्यों ने लंबी बैठकें की। 2 साल 11 महीने 18 दिन के बाद हमारा संविधान तैयार हुआ। ये तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। फिर इन्होंने एक ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया और उसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के रचनाकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसे मसौदा कमेटी भी कहा जाता है, उसका अध्यक्ष बनाया। और फिर 2 महीने 11 महीने के विचार विमर्श के बाद 60 देशों के संविधान को स्टडी करने के बाद, अध्ययन करने के बाद हमारे संविधान की रचना हुई। ये संविधान को बाद में राजबिहारी रायजादा जी ने अपने हाथों से लिखा। वो कैलीग्राफी में काफ़ी माहिर थे, उन्होंने इसे अपने हाथों से लिखा। तो ये जब बना पहली बार तो इसमें कुल 251 पृष्ठ हैं, 251 पेजेस। और इसका जो मूल प्रति है उसका वजन तकरीबन 4 किलो के आसपास माना जाता है। और ये एक हीलियम कैबिनेट में, ताकि ये खराब ना हो, हमारी सेंट्रल पार्लियामेंट्री लाइब्रेरी में विराजमान है। मतलब क्योंकि ये हमारे लिए एक बहुत ही देश के मायने से एक प्रबुद्ध डॉक्यूमेंट है,
हमारे लिए, तो ये वहाँ पर हीलियम कैबिनेट में रखा जाता है ताकि इस पे ऑक्सीडेशन का असर न हो और वो पेजेस खराब ना हो। ये हाथ से लिखे हुए संविधान में बहुत सारी डिज़ाइन भी बनाई गई और उसमें कुछ रामायण महाभारतों के संस्करणों का भी उस डिज़ाइन में उपयोग किया गया। तो आज के लिए बस इतनी ही जानकारी। अगले संस्करण में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार फिर आपको 73वें गणतंत्र दिवस की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं।